मनुष्य का जीवन का परम उद्देश्य जो है, मनुष्य जो चाहता है वो कि मैं हमेशा सुखी रहूं, मेरे दुखों से मुझे मुक्ति मिले। इस सब के लिए वो चारों तरफ इधर उधर हाथ पैर मारता है। जब कहीं राह नहीं मिलती है तब वो किसी के सुझाने पे, बताने पे, भगवान बुद्ध के शील सदाचार के मार्ग का, उनके उपदेशों का पालन करता है, उस मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। वही सबसे बड़ा उचित मार्ग है। उससे बढ़कर के कोई दूसरा मार्ग अभी तक नहीं हुआ है। इसे भगवान बुद्ध ने या तथागत बुद्ध ने जो 5 शीलों के सिद्धांत दिए हैं वो बहुत अनमोल है। उसमें पूरा जीवन समाया हुआ है। ये सिद्धांत मनुष्य में जीवन का काम करते हैं, प्राण का काम करते हैं, पल्स का काम करते हैं। ये सिद्धांत 5 शील हैं, जिसको मैं एक एक करके संक्षिप्त में, पहला पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, यानी जीव हत्या नहीं करने का है, इसकी मैं शपथ लेता हूं। दूसरा है चोरी नहीं करना है। तीसरा सिद्धांत जिसमें दूसरे में अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, चोरी नहीं करने का। अदिन्न दाना का मतलब है बगैर दिए हुए किसी चीज को न लेना। जब कोई दे दे या अपने आप लोगे तो चोरी मानी जाएगी। कामेश, तीसरा है कामेशु मिथ्याचारावे रमणी शिक्षापदम समाधियान, यानी व्यभिचार नहीं करना है। चौथा सिद्धांत है या शील का मूसावादा वे रमणी शिक्षापदम समाधियामी, झूठ नहीं बोलने का। पांचवा है सुरा मेहर मंज पदामष्ठाना वे रमणी शिक्षापदम समाधियामी। ये पांचों वारिद विनय हैं, ये एक साथ मानने होते हैं। कोई वारिद विनय छोड़ा नहीं जा सकता है। इन सिद्धांतों के पालन के लिए हमें बड़ा कठिन मार्ग अपनाना पड़ेगा, जिसमें से हमें मन को बस में करना होगा। मन को बस में करने के लिए संत कबीर ने भी अपने दोहों में कुछ कहे हैं, जैसे मनुआ तो पंछी गया भया, उड़ने चला आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा या माया के पास। एक और है कबीर जी की, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, जो कह गया संत कबीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा, कबीरा गर्व न कीजिए कबहू न हंसदे कोई। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुत करोगे कब। एक और है मन से संबंधित, जगत में बैरी कोई ना, जो मन शीतल होए, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। माला फेरत जुग जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। ये 4-5 उससे कबीरदास जी ने भी बड़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मन को बस में करने के लिए विपश्यना का भगवान बुद्ध के द्वारा इजाद विपश्यना को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए बड़ा कठिन वो करना पड़ता है। इसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूं कि जैसे मन ही प्रधान है, मन ही स्वामी है, मन ही सुख और दुख का कारण भी है। मनोपुग्मा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया,
मनसा चे पदुत्थेन भासति वा कारोति वा ततो न दुख मैंने चक्कम वा बहतो पदम। यानी मन पूर्वगामी है, अग्रगामी है, आगे आगे चलने वाला होता है, इसीलिए मन श्रेष्ठ है, स्वामी है। यहाँ धम्म में श्रेष्ठ है। यहाँ धम्म का अर्थ है कर्म, गुण, विचार, गतिविधियां और अनुभूतियां। सारे कर्मों और प्रवृत्तियों का मन अगुआ है, क्योंकि सारे कर्म मनोमया हैं, मनोमय हैं, मनोरूप हैं। मन से ही सोचकर वाणी बोली जाती है और इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। मनसा चे, यदि मन में बुरे विचार भाव रख करके कोई वचन बोलते हैं या कर्म करते हैं तो उसके पीछे दुख लग जाते हैं। जैसे मन सभी धर्मों, कर्मों, प्रवृत्तियों का अगुआ है। सभी कर्म मन में पूर्वगामी है। मन ही प्रधान है, प्रमुख है। सभी धर्म यानी चैतसिक अवस्थाएं मन से पहले मन से ही पैदा होती हैं। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों में श्रेष्ठ है, स्वामी है। सभी कर्म मनोमय है। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों का नेतृत्व करता है, क्योंकि सभी मन से ही पैदा होती हैं। जब कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से मन को मैला कर करके बुरे विचार पैदा करने के वचन बोलता है या शरीर से कोई पाप या कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो जाता है। जैसे किसी बैलगाड़ी में अगर जा रहे हैं तो उसके पीछे चलने वाले चक्के जो होते हैं बैलगाड़ी के, वो पीछे पीछे हमेशा चलते रहते हैं, उसी तरीके दुख उसके साथ हो लेता है। मन सभी प्रवृत्तियों, भावनाओं का पुरोगामी है, यानी आगे आगे चलने वाला होता है। सभी मानसिक क्रियाकल्प मन से ही उत्पन्न होते हैं। मन श्रेष्ठ है, अतः मन मनोमय है, हमारे सोचने विचारने। अतः भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाओं का केंद्र मन पर काबू करना है। जिसने मन को काबू कर लिया, मन ही संसार में बंधन और मुक्ति का प्रमुख कारण है। इसीलिए मन सभी धर्मों में प्रमुख है। हर कार्य की शुरुआत मन से ही होती है। वाणी और शरीर का कर्म तो बाद में होता है, इससे पहले के चिंतन विचार तो मन में ही पैदा होते हैं। हमारे सोचने, विचारने और करने के मूल में मन ही है। मन मैला होने से, बुरे विचार होने से हमारा सोचना, बोलना तथा कर्म करना भी बुरा हो जाता है और परिणाम भी दुख के रूप में मिलता है। यदि कोई दूषित मन से किसी को दुख देने वाले विचारों से बुरे भाव के साथ बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है या वैसे ही कर्म करता है, तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है। जैसे बैलगाड़ी चलती है तो बैलों के पीछे उसके चक्के चलते हैं। इसीलिए जो है मन को बस में करना बहुत जरूरी है। मन ही प्रमुख है, पूर्वगामी है, मनोमय है, सब मन का ही खेल है। जैसे मनो उपगम्मा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा तदोनम सुख मन्येति छाया व अनपयायिनी। मनो पूर्वगामी है, मन आगे आगे चलता है। मन सभी प्रवृत्तियों, चित्त की अवस्थाओं का अगुआ है। मन ही प्रधान है, प्रमुख है, सर्वोपरि है। सभी धर्म यानी कर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न शुद्ध मन से, मन में अच्छे भाव लेकर के, मन को उजला रख करके कोई वाणी बोलता है या शरीर में कोई कर्म करता है, शरीर से कोई कर्म करता है, तो सुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया चलती है। यानी मन पवित्र है, साफ है, मन प्रसन्न है, तो ऐसे मन से बोले हुए वचन तथा किए हुए कर्म सुख उत्पन्न करते हैं। जिसको मन
हर क्षण निर्मल और प्रसन्न है, जिसका उसके वचन और कर्म सब निर्मल होंगे। इसके परिणाम में स्थिर अनश्वर सुख छाया की तरह उसके पीछे लगा रहेगा। कोई भी काम पहले मन में विचार किए बिना नहीं होता है। छाया मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ती है यदि वो प्रकाश की ओर चलता रहे। इसी तरह सुख उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता यदि वो मन, वाणी और कर्मों की निर्मलता की ओर निरंतर चलता रहे। अनपयामी का अर्थ है अनश्वर, स्थिर, टिकाऊ। जैसे ततो ना सुख मन्वेति छाया व अनपयामी। अनश्वर, टिकाऊ, अस्थाई। ये सुख मन, वाणी, शरीर के कुशल कर्मों से ही मिलता है। लेकिन मौजूदा भागदौड़ की जिंदगी में व्यक्ति स्थायी सुख की बजाय भौतिक अस्थायी सुखों की पाने के लिए भागता रहता है। व्यक्ति धन, पद, प्रतिष्ठा को पाने की अधिक चाह में वो अपने लिए दुख ही पैदा करता है। मनुष्य अपने मार्ग में दुख के कांटे स्वयं बिखेरता है, फिर चुभते हैं तो वो रोता है। राग, दोष, क्रोध, मोह, लोभ, काम, तृष्णा में उलझकर व्यक्ति दुखों में डूब जाता है। जो व्यक्ति अनपयानी सुख चाहता है, यानी स्थिर टिकाऊ सुख चाहता है, तो वो अपने मन, वाणी और कर्मों को निर्मल करे, हमेशा सुखी रहेगा। ऐसा सुख कभी भी साथ नहीं छोड़ता है, जैसे छाया कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। निर्मल, प्रसन्न, अच्छे मन से किया गया कार्य हमेशा साथ रहता है, सदा सुखकर होता है। शत्रुता की गांठें बांधने वाला जो मनुष्य होता है वो स्वयं अशांत रहता है और दुखी रहता है। हमेशा अशांत रहेगा और हमेशा दुखी रहेगा। अक्को हिम अवधिमम अजनिम मम हासिस में ये च तम उपनवंती बेरम तेसम न संपत्ति। मुझे कोसा, अकोच्छी, मुझे कोसा, मुझे डांटा, मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे हराया, मुझे लूटा, मुझे धोखा दिया। जो व्यक्ति मन में शत्रु भाव की ऐसी गांठें बांधते रहते हैं, उनका बैर कभी शांत नहीं होता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता रहता है वो कभी भी शांत नहीं रह सकता। वो अपने शत्रुओं को कभी जीत नहीं सकता। मन को ऐसी भावना से बदले की भावना ही पैदा होती है और शत्रुता कभी शांत नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति अपने भीतर मन में मौजूद द्वेष, घृणा, क्रोध जैसे विकारों को नष्ट कर दे तो बाहरी शत्रुता उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। मन में शत्रुता और बदले की भावना से व्यक्ति स्वयं अशांत और दुखी रहता है। सारा खेल मन का है। हम जीवन को कैसे देखते हैं? मन से बैर की गांठें खोलने वाला पुरुष हमेशा शांत रहता है और हमेशा सुखी रहता है। इसलिए मन से हमेशा जो है मन में बैर नहीं रखना चाहिए, तभी आप सुखी रह सकते हैं। अकोच्छिमम अवधिमम अजिनम अहासिमे ये तना उपहयंती वेरम ते सुपम प्रति। अकोच्छिमा, मेरे ऊपर आक्रोश किया, मेरा अपमान किया, मुझे गाली दी, कटु वचन कहा, मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे जीत लिया, हरा दिया, मुझे लूट लिया, या इस प्रकार की शत्रु भावना वाला विचार जब तक मन में नहीं बांधते हैं, गांठ बांध कर नहीं रखते हैं, उनका बैर शांत हो जाता है। मुझे गाली दी, मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति ऐसी भावना, ऐसी गांठें मन में नहीं बनाए हुए हैं, उनका बैर हमेशा शांत रहता है। ये 4 बिंदुओं पे मैंने अभी सारांश में थोड़ा सा, क्योंकि संक्षिप्त में बोलना है। हमें एक चीज बहुत खास है जो बतानी है आप सभी को, कि हमारे बहुत
लोग जो हैं विभिन्न संतों और गुरुओं को मानने वाले होते हैं, और वो अपने अपने संत और महात्माओं को, अपने गुरुओं को या अपने महापुरुषों को, समर संतों को जो है अपना ही कहते हैं कि ये मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सभी संत गुरुओं ने कभी ये नहीं, किसी भी संत गुरु ने कभी ये नहीं कहा कि चोरी ना करें, किसी संत गुरु ने कभी नहीं कहा कि हत्या ना करें, किसी भी संत या महापुरुष ने कभी नहीं कहा कि व्यभिचार करें, कभी नहीं कहा कि नशा करें, कभी झूठ बोलने के लिए नहीं कहा, किसी का निरादर करने के लिए कभी नहीं कहा, किसी का शोषण करने के लिए कभी नहीं कहा, किसी को छोटा न समझें इसके लिए कभी किसी महापुरुष ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो जब सभी समण गुरु संत साधु बाबा एक ही बात कह रहे हैं, तब सभी संत और बाबा सब गुरु एक ही हैं, तो हमारे जो अनुयायी लोग हैं इनके, वो क्यों अलग अलग अपना मठ बनाए हुए हैं, अपना झंडा ऊंचा किए हुए हैं। इसलिए आप सब लोग कृपया इस चीज को भूल जाएं, क्योंकि ये हमारे सभी संत, हमारे सभी महापुरुष, हमारे सभी एक ही उपदेश दिए हैं और एक ही तरह की बात कहे हैं। तो ये भेदभाव वर्तमान स्थिति में जो बहुत पनपा हुआ है वो नहीं रहना चाहिए। इसके साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय काफी ले लिया मैंने, तो मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरे से कोई शब्द या किसी तरह का कोई वाक्य ऐसा निकल गया हो जो किसी को मन को ठेस पहुंचा रहा हो या ठेस पहुंच रही हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ से कि संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।